वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है बीए पार्ट 2 का थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षा हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर शेख पूर्वांचल विश्वविद्यालय का इंग्लिश लिटरेचर का, जिसके अंतर्गत आपको ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे इसको थोड़ा सा दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो है टाइम 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे, यानी 75 नंबर का पूर्णांक था। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के, उनको देखने का प्रयास, ताकि जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सके और वो अपनी तैयारी कर सके, और उनमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, चूंकि सिलेबस सभी का सेम है तो एक फ़ायदा आप ले सकते हैं इस पेपर का। देखें, पूछा गया था प्रश्न की अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको कह रहा कि आपको जो है जितने भी आपको खंड देंगे इस पेपर में, तमाम सारे खंड दिए गए, यानी कि 3 खंड दिए गए हैं। उन 3 खंडों में से आपको तीनों खंडों के अनुसार जो बताए गए इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश है उनका पालन करते हुए आपको पेपर देना है। ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आगे देखें, सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन में ए में आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं इनके लिए इनको आपको करना है सेक्शन ए के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन ए में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके लिए नोट आपसे लिखा है यहाँ पर, यानी इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको मतलब कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में प्रत्येक पार्ट का यानी प्रत्येक भाग का आपको उत्तर लिखना है। यानी इसमें आपको 10 क्वेश्चन को मिलाकर के देखने को मिलेंगे, और एक प्रश्न अगर आप 50 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर उसके लिए प्रदान किए जाएंगे। क्लियर? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस था, यानी कि 10 क्वेश्चन दिए गए पहले के अंतर्गत। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट है, उन 10 के 10 पार्टों के बारे में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, 50-50 शब्दों में लिखना है और 2-2 नंबर का प्रश्न है। देखें, प्रश्न है आपका पहला कि व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सप्लेन क्लोसेट या क्लोजेट ड्रामा विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लोजेट ड्रामा के बारे में बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक भी है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं इंग्लिश को विस्तार से पढ़ाने का प्रयास भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लगातार आपको बता दूँ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना उतना सरल काम होता नहीं है, और ख़ास करके जब इंग्लिश की बात की या संस्कृत की और हिंदी की, तो संस्कृत और हिंदी तो मैं पढ़ाता ही हूँ। इंग्लिश थोड़ा सा चूँकि विदेशी भाषा भी मुझे लगती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का महत्व जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं इस पर प्रयास करूंगा। बाकी एक आध टीचर मैं रख दूंगा जो कि आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश के बारे में आने वाले समय में, लेकिन अभी चूंकि सेटअप ही तैयार नहीं तो उसके लिए अभी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इंग्लिश के लिए आप बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन पेपर ही आपके समझ दिखा दिया जाए ताकि आपका कुछ ही हेल्प हो जाए। चले, चौथा प्रश्न आपका है कि मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरियोनिस्ट ड्रामा। ठीक है, एक्सपेरियोनिस्ट ड्रामा की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स माने होता है विशेषताएं आपको बताना है, वो भी मेन जो है एक प्रकार से जो मुख्य विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको आपको मेंशन करना यानी लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर आप 5वां देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है कि व्हाट इज सरकम लोकेशन, ये आपसे पूछा गया कि ये क्या है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेलाप्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छठा नंबर प्रश्न क्या था कि पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोलॉग एंड एपीलॉग। प्रोलॉग और एपीलॉग में क्या अंतर है, पॉइंट टू पॉइंट बताएं, यानी उसको पॉइंट आउट करें, यानी कि उसको क्लेरिफाई करें। क्लेरिफाई मतलब होता है कि उसको स्पष्ट करें। ठीक है, यानी कि प्रोलॉग और एपीलॉग में क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन सेटिंग इन शॉर्ट। शॉर्ट के बारे में मतलब कि जो है शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करनी है, एक्सप्लेन करना है, विवरण देना है किसका, सेटिंग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द 3 यूनिटाइज ऑफ ड्रामा। ठीक है, ड्रामा के 3 यूनिटाइज आपको बताने थे यहाँ पर। ठीक है, क्या है इसके बारे में आपसे पूछा गया था, उन्हीं के नाम लिखने थे।
सेक्शन ए आपका यहीं पर समाप्त होता है। सेक्शन बी की अगर बात की जाए, सेक्शन बी देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। इसको लेकर के जो इंस्ट्रक्शन यानी नोट दिया गया इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। निर्देश क्या है, कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पर सेक्शन बी से आपको केवल 5 प्रश्न को अटेंड करना है, यानी 5 प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपसे कह रहा है कि आपको 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है, 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं भाई, 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसको लेकर के मतलब 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से 35 नंबर आपको सेक्शन बी से प्राप्त होंगे। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल मोमेंट्स क्रिटिकल कमेंट्स व्हाट वेर एवर नेसेसरी। आपसे करा कि आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस यानी संदर्भ लिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है आपको, प्रसंग संदर्भ और व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। इसके अलावा जो पैसेज आपको दिया जाएगा उसकी जो क्रिटिकल मोमेंट है, क्रिटिकल मोमेंट माने जो विशेष चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया जाता है भी, देखेंगे यहाँ पर सारी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर पढ़ेंगे। टू विगिल द टाइम, आगे पढ़ेंगे। आगे आपसे कह रहा कि लुक लाइक द टाइम बेयर वेलकम इन योर आइज, योर हैंड, योर टंग लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द serpent अंडर्स्ड। ठीक है, ये आपको दिया गया था पैसेज, इसकी आपको संदर्भ से व्याख्या करनी थी। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स व्हाट वेर एवर नेसेसरी। आपसे कह रहा जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं यानी कि जो खास करके जो बढ़िया चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें, उनको आपको लिखना था यहाँ पर। इसका भी आपको एक्सप्लेनेशंस लिखना है और रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना। ठीक है, क्या है पैसेज आपका, देखिए पैसेज है लाइफ्स बट आ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टार्ट्स एंड frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. इसकी आपको क्या करनी, संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करनी थी, उसको भी लिखना था। ये 2 आपको एक्सप्लेनेशंस लिखने थे। अब इनमें देखिए दूसरा था, तीसरा था। अब देखिए इनमें से 8 क्वेश्चंस आपको कुल मिलाकर के इसको मिला करके दिए गए हैं, तो एक आपको करना है, बाकी आप कुल मिलाकर के चाहे जो भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं अगर इसको नहीं लिखने के पक्ष में। देखिए प्रश्न आपका अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ रैना इन आर्म्स एंड द मैन। आपको करेक्टरिस्टिक्स यानी चरित्र चित्रण लिखना है रैना का। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन का जो पात्र है इसके बारे में। अगला आप प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे 5वां नंबर पूछा गया था कि ब्रिंग आउट द मतलब कि प्रीटेनेस ऑफ द टाइटल सी स्टूप्स एंड कैनक्वेयर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 6वां नंबर देखेंगे, डिस्कस द circumstances which led to the suicide of Joy Killer in All My Sons। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ट्रॉय मैक्सन इन अगस्ट बिल्सन्स फेंकेस। ये आपसे कह रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 7वां के बाद में 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन। तो आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस के उत्तर भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो 8 प्रश्न आपको इसमें से दिए गए हैं लघुत्तरीय में, इनमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने थे सेक्शन बी से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब 5 प्रश्न आप अगर एक्सप्लेनेशन को छोड़ भी देंगे तो आपके 5 क्वेश्चन आपको बच रहे हैं, तो वो भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से जरूरी नहीं बताएगा कि आपको जरूरी एक्सप्लेनेशन करना। अगर आप नहीं चाहते उसको लिखना तो नहीं लिखेंगे, अगर आप चाह रहे हैं उसको लिखना तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, चले 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डज द टाइटल ऑफ अगस्ट विलियम बिल्सन्स फेंसिस स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 9वां नंबर देखेंगे, हाउ आर द पास्ट एंड प्रेजेंट इंटरवेंड इन अ स्ट्रीट
आई स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात की है, सेक्शन सी से कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको लेकर के इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपसे कह रहा है कि आपको 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस करने हैं, 10-10 नंबर के हैं ये प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट कर करने हैं। प्रश्न है पहला आपका कि कंसीडर द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन सॉज ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड वार इन आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्ले ऑल माई सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 13वां नंबर देखेंगे, यानी लास्ट प्रश्न इस क्वेश्चन का, कि राइट अ नोट ऑन द थीम्स ऑफ द प्ले फेंसेस बाई अगस्ट विलियम, मतलब बिल्सन्स, अगस्ट बिल्सन्स के द्वारा लिखा गया है फेंसेस। ठीक है, ये प्ले है, तो इसकी थीम आपको बतानी थी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इनमें से आपको जो भी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर जो आपको पता होते आप आसानी से कर पाते, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं सोचूंगा कि आप अपनी जो है जो भी सीरीज लिए हुए उनसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।